मझधार में नैया डोले तब माझी पार लगाए, आज माझी नैया डुबाए तब कौन पार लगाए। अब आप लोग सोचिएगा कि हम ये गाना काहे गा रहे हैं। तो हम ये गाना इसलिए गा रहे हैं कि मांझी जी जो है वो महागठबंधन का नाव छोड़ के निकल गए हैं, मैंने उनका साथ छोड़ दिए हैं। आई तो उड़ता उड़ता खबर भी आ रहा है कि वो एनडीए का पतवार थामने वाले हैं। अब देखिए कि नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता के लिए इतना घूम रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मांझी जी तो अकेले उनका नैया छोड़ के सारा मेहनत पे पानी फेर दिए। अब देखिए कि यही सवाल जो है वो मेरे मन में चल रहा है, अब पूरी जितनी जनता है ना हमारी बिहार की, उनके मन में भी चल रहा है कि मांझी जी जो है ये किनका नैया डुबाएंगे या किनका नैया पार लगाएंगे। इसलिए चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि मांझी जी का जो धारा है वो किस ओर निकलेगा। चलिए, तो नाव पर से उतरने से पहले हम सोचे ना कि पहले जो नाव में लोग सवार हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए कि उन लोगों को क्या लगता है कि मांझी जी कौन नाव में सवारी करेंगे और किस नाव को डुबा देंगे। अच्छा ये बताइए चाचा कि मांझी जी जो है वो मने भाजपा का जो है साथ थामने का मने उनका लग रहा है कि भाजपा का साथ थामेंगे और मने लालू यादव और नीतीश कुमार जो है उनका साथ छोड़ दिए हैं। तो क्या लगता है कि मांझी जी केकर नैया पार लगाएंगे? हमको क्या पता है कि किसका नैया डुबाएंगे किसका रखेंगे। माने आपको क्या लग रहा है केकर नैया पे बैठना चाहिए मांझी जी को? बाबा से पूछे चाचा साहब। हाँ बाबा से पूछे। अच्छा बाबा आप ही बताइए कि मांझी जी जो है मैंने एक बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, अभी देखिए कि नीतीश कुमार और लालू यादव का साथ छोड़ दिए, तो क्या लगता है केकर साथ देंगे आगे चल के? मांझी जी अब किसका साथ देगा? अब उनका लड़का साथ गया है उसमें। हाँ भाजपा में। हाँ लड़का उनका गया है, सुन तो रहे हैं। हाँ तो भाजपा में चले गए तो अब यहाँ कौन साथ देगा? यहाँ तो हम लोग यहाँ तो सब है, लालू यादव का नीतीश कुमार का पार्टी है यहाँ पर। हाँ तो आप लोग नहीं साथ दीजिएगा? नहीं हम लोग यहाँ से नहीं देंगे, हम लोग साथ जितना मांझी का नहीं दीजिएगा साथ? नहीं हम लोग यहाँ जादव बेल्ट है, यहाँ देवे नहीं करेगा। हाँ जादव बेल्ट है यहाँ दियर क्षेत्र। लालू यादव नीतीश कुमार का यहाँ वोट पड़ते करता है। हाँ आप लोग बताइए भाई आप लोग किसका साथ दीजिएगा? बोले नहीं। हाँ सब यहाँ एक टाई पड़ता है, कंटिन्यू नकटा गांव है। हाँ नकटा गांव मानस यहाँ 22 गांव कंटिन्यू लालू यादव का वोट है, नीतीश कुमार का वोट। नीतीश कुमार का वोट है ना? हाँ। अब मांझी जी देखिए उड़ ना जाए कहीं नवा पर से। गलत किया, अब जैसे समझिए गलत किया। हम लोग का तो समझ में गलत है ना? चाचा लोग तो बोल रहे हैं कि जो है उनके समझ से गलत किए हैं मांझी जी। तो चलिए जरा और लोगों से बात किया जाए और उन लोग से भी पूछ लिया जाए कि मांझी जी सही किए हैं कि गलत किए हैं। आइए पहले 2024 के ठीक पहले मांझी जी जो है अपने बेटा के साथ जो है सड़क गए हैं और सुन रहे हैं कि एनडीए में जाने की तैयारी में है। तो मांझी जी बराबर का यही हाल है। हाँ जिधर देखते हैं कि ये इधर कुछ पूछ नहीं है तो इसमें से उसमें, फिर उधर से होगा तो भी आएंगे इसमें, ये उनका तो काम है। अच्छा क्या लगता है कि मांझी जी अभी जो है महागठबंधन छोड़ के गए हैं, तो इससे महागठबंधन को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, न इनको फर्क पड़ेगा न उनको लाभ होगा, न एनडीए को कोई लाभ होगा ना। ये सब फालतू लोग है। अच्छा मांझी जी तो देखिए उनका इतिहास भी थोड़ा सा मतलब अजीबो गरीब रहा है कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ, लेकिन अभी तो खैर बेटा को भी साथ लेके निकल पड़े हैं। तो क्या लगता है कि इससे जो है 2024 के इलेक्शन पे, लोकसभा चुनाव पे किसी खास तरह का कोई असर पड़ेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मांझी जी जो है, जो हमेशा जो है कभी इस पार्टी से निकलते हैं तो कभी इस पार्टी में घुसते हैं, कभी ये बयान देते हैं तो कभी वो बयान देते हैं। ये मतलब किस तरह की राजनीति मांझी जी करना चाहते हैं? चाहते हैं हम पागल होन। नेता नहीं न हुए। वो नेता नहीं है, वही तो असली नेता है चाचा। नेता का यही तो धर्म है, कभी कुछ बोले ना कभी कुछ बोले। जो किराव देते हैं ना, वो हम किराव जो होता है के बैगन डंगला होता है, वही वो लोग एको घाट के पानी नहीं पियेंगे, समझे कि नहीं? ये लोग चरचराई तो रह जाएंगे मगर सरकार बनेगा मोदी के, ये हम आप बता देते हैं। अच्छा तो मोदी जी के साथ सुने हैं कि अपना बेटा के साथ मिल के हाथ मिलाने के चक्कर में है, तो इनसे कुछ फायदा मिलेगा एनडीए को? फायदा कुछ नहीं है, वो नुकसान होगा। वो हमारा पार्टी में हो जाएगा, भाजपा में ना वो नुकसान हो जाएगा। इसलिए कि वो एक डाल पर नहीं न रहा है।
कभी भाजपा, कभी राजद, कभी जदयू, यही तो उनका धंधा है। इसका रोक लगाने वाला कोई नहीं है। तो ये हमारे समझ से तो यही है कि वो अच्छा नहीं किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मांझी जी का जैसा इतिहास रहा है, तो मांझी जी का मतलब हमेशा से यही है कि कभी इस पार्टी में जाते हैं तो कभी उस पार्टी से निकलते हैं, कभी ये बयान देते हैं तो कभी वो बयान देते हैं। तो मांझी जी, सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि उनका माइंडसेट अभी क्या चल रहा है, क्या लगता है आपको? मांझी जी बहुत सुंदर कदम उठाए हैं, अच्छा कदम उठाए हैं। एक तो कि ये अपने पलटू राम है और उसको कहता है कि अपना पटिया को मिला दो, तो अपना अस्तित्व खत्म कर देगा पलटू राम के आगे तब ना। पहले भी पलटू राम मांझी जी को धोखा दे चुका है, मुख्यमंत्री से हटा के अपने मुख्यमंत्री बन चुका है। अब कहता है कि पार्टियां, वो मांगे 5 सीट, तो कहता है कि पार्टी को मिला दीजिए। तो पार्टी मिलाने से क्या होगा? हमारी पार्टी है तो हम तो अपना अस्तित्व बरकरार रखेंगे। और यह बाजार खुला हुआ है, 2 गठबंधन है, 2 महागठबंधन है। एक हटेगा तो दूसरे की ओर ताकेगा, दूसरा से हटेगा तो पहला की ओर ताकेगा। और मांझी जी इस कद्र के नेता हैं, इस कद के नेता हैं कि उनकी पूछ सभी जगह है, चाहे वो महागठबंधन में हो और चाहे एनडीए में हो। सारा विपक्ष का बड़ा बड़ा नेता आ रहे हैं, सारा विपक्ष का इतना बड़ा बड़ा नेता जब बिहार में आ रहे हैं, उसके ठीक पहले एक नीतीश कुमार का एक जो कहा जाए कि मांझी कहा जाते थे, उनके नैया के मांझी कहा जाते थे, वो उनका साथ छोड़ दिए हैं। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, हमको राजनीति का उतना नॉलेज नहीं है, हम नहीं लगता है कि वो इंडिया छोड़ेंगे। हमको लगता है फिर वापस आ जाएंगे, फिर वापस आएंगे। नहीं, उनका जैसा पहले का इतिहास रहा है, हमको लगता है कि हो सकता है कुछ भी, है ना, फिर बदल सकता है। हाँ, तो देखिए, यही जो है पॉलिटिक्स में जो है कहा जाए ना, सबसे बड़ी बात है कि कयासों का खेल है। जो राजनीति है वो कयासों का खेल है। लेकिन जीतन राम मांझी को देखा गया है कि कभी अकेले नहीं रहे हैं। एनडीए में पहले रहे, फिर एनडीए से बाहर निकल गए, महागठबंधन में गए, अभी देखिए कि महागठबंधन का भी साथ छोड़ दिए। तो क्या लगता है कि इससे महागठबंधन पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना, वो तो आते जाते रहते हैं। कुछ नेता लोग ऐसे हैं बिहार में जिनका आना जाना जो है चलता है। कोई अपना स्वार्थ है, तो स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग पॉलिटिक्स थोड़े करता है, देश के राज्य के भला के लिए, जनता। क्या लगता होगा, क्या स्वार्थ को पूरा करने के लिए जीतन राम मांझी? अपना बेटा परिवार के लिए, और क्या दूसरा को। तो बेटा को लेके नहीं सड़क गए। हाँ, तो सड़केंगे ना, सड़केंगे अभी इधर से उधर, कभी इधर फुटबॉल की तरह इधर उधर होते रहेंगे वो। पूरे विपक्ष को एक करने के लिए नीतीश कुमार इतना मेहनत कर रहे हैं, देश में जो है जगह जगह घूम रहे हैं। विपक्ष के बड़े बड़े नेता बिहार में आने वाले हैं 23 जून को। अब ऐसे में जो उनके टीम के अपने आदमी हैं वो निकल गए हैं। तो क्या लगता है कि जीतन राम मांझी जो है इनके विपक्षी एकता का नाव डुबाने में लगे हुए हैं क्या? ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये लोग में है ही नहीं उतना। जीतन राम मांझी अकेले क्या कर सकते हैं? हाँ। अकेले चना कोई बाहर नहीं फुट सकता है ना। हाँ। सब तो मतलब इसका एकता होना चाहिए ना अपने में। हाँ। और नीतीश कुमार है भाई, वो राजनीतिक आदमी है, उनमें है, सक्षम है। बिहार के जो देखते हैं ना, जितना जल्दी से कमी पूरा कर लेंगे, पूरा करेंगे, ठीक ना। अब ये बात है, बाकी राजनीति के मैं उसमें नहीं ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ चक्कर में। भैया, जीतन राम मांझी जो है वो महागठबंधन का साथ छोड़ दिए हैं। तो क्या लगता है कि इससे महागठबंधन पर, मतलब नीतीश कुमार पर या तेजस्वी यादव पर, उनको कोई नुकसान होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान होगा? हाँ। कैसे? जीतन राम मांझी भी अच्छा नेता है। हाँ। जमीनी नेता है। हाँ। जो बोलते हैं पब्लिक के हक में बोलते हैं। हाँ। उनका कहीं न कहीं रिएक्शन बिहार सरकार पर पड़ेगा। अब देखिए ना, 23 जून को इतना बड़ा मीटिंग होने वाला है बिहार में। नीतीश कुमार पूरे देश के नेता को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोग बोल रहा है कि देखिए ना, इनसे तो अपना ही पासा नहीं संभल रहा है, ये जो है देश को एक करने चले हैं। ये नीतीश कुमार का भरम है। हाँ। जो ख्वाब ही रह जाएगा। ये अपने डूबेंगे, साथ में तेजस्वी को भी डूबेंगे। हाँ। जीतन राम मांझी क्या ख्वाब लेके जो है महागठबंधन से निकले हैं, क्या लगता है? क्या उनका भी सपना है कि लड़का मेरा मुख्यमंत्री बन जाए, और क्या? हाँ, लड़का का मोह है नहीं। लालू जी का सपना है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, तो उनका भी सपना है कि मेरा बेटा बन जाए। और नीतीश बाबू का सपना तो है ही नहीं है, वो तो जान रहे मेरा बेटा क्या है। हाँ। जरूर कुछ न कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है तो असर पड़ेगा। अब बिहार का जो चुनाव होता है कास्टिज्म बेस होता है, तो उसका असर तो कुछ न कुछ रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, है ना?
जीतन राम मांझी के जो वोटर हैं, अब जनता भी यही कह रही है और जितने भी मतलब राजनीति के जानकार हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी के जितने भी वोटर हैं, अगर जीतन राम मांझी जाएंगे तो उनके पीछे वोटर भी जाएंगे ही। आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं लगता है। नहीं ऐसा नहीं है। ये लोग तो चेंज करते रहते हैं बराबर, आते जाते रहते हैं। पहले भी गए हैं, पहले भी अभी है। पुत्र मोह उनको ज्यादा छा गया है। अच्छा, जीतन राम मांझी का एक जो इतिहास है कि जाने आने का मतलब कुछ भी बयान दे देना, कुछ भी बयान को जो है मतलब प्रचारित करना, ये सब उनका थोड़ा रहा है इतिहास, रहा है। तो क्या लगता है ये किस तरह की राजनीति ये चाह रहे हैं? ये तो राजनीतिक उनका है नहीं। अभी तक कोई राजनीतिक उनका अस्तित्व है ही नहीं। 6 महीना रहे मुख्यमंत्री, वहाँ भी उनका कोई कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा। कि जीतन राम मांझी जो है वो महागठबंधन का साथ छोड़ के चले गए हैं और वो भी बेटे के साथ चले गए हैं, तो क्या लगता है कि इससे उनको या एनडीए को कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। क्यों भैया? इसलिए कि वो लोग कभी मौका देखते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हाँ, तो क्या स्वार्थ पूरा होगा कि नहीं? अब देखिए, समय आएगा बताएगा। हाँ, चलिए देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि स्वार्थ जो है वो किसी भी नेता के लिए सबसे ऊपर होता है। ये बात तो हम मतलब वो करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेता जो है वो कितने समझदार होते हैं और कितने नासमझ होते हैं वो आपको भी पता है। खैर चलिए थोड़ा जनता की समझदारी देखे कि वो लोग जो है इस मुद्दे पे क्या सोचती है। आइए भैया, जीतन राम मांझी जो है वो महागठबंधन का साथ छोड़ के एनडीए में चले गए हैं, वो भी बेटे के साथ, तो क्या लगता है कि इससे महागठबंधन पर कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो बहुत छोटी पार्टी है और उसके पास ज्यादा विधायक या एमएलसी तो है नहीं। तो ऐसे छोटा जितना भी पार्टी है उसको तो विलय करके गठबंधन को और मजबूत करना चाहिए, जो कि आगे जो है लोकसभा का इलेक्शन है उसमें जो है विपक्ष का एक जो चेहरा है वो अच्छा उभर के आए और महागठबंधन से ही कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। चूंकि इसलिए क्योंकि देश में महंगाई बहुत ज्यादा है और स्टूडेंट भी आज रोड पे बहुत सारा है। नीतीश कुमार देखिए कि विपक्षी एकता पर इतना काम कर रहे हैं और उन्हीं के दल के अगर एक नेता निकल गए हैं जो एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि इससे विपक्षी एकता पे कितना असर पड़ेगा? विपक्षी एकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी का पूरे बिहार में कोई खास उतना तो कुछ है नहीं। जो भी है तो वो एमएलसी सब है तो वो नीतीश कुमार के एक तरह से सपोर्ट से बनता है और वैसा कुछ खास नहीं है उनका। वोट बैंक ज्यादा हम पार्टी का नहीं है। तो जीतन राम मांझी जो है वो महागठबंधन छोड़ के और एनडीए में आने की तैयारी में है, तो क्या लगता है कि इससे महागठबंधन को वो कहाँ तक नुकसान पहुँचा पाएंगे? कहने का मतलब है कि नए घर के लिए जब नींव कोड़ा जाता है और पहली ईंट जोड़ी जाती है, उसी में कोई ईंट टूट जाता है जोड़ते समय, तो उसकी चर्चाएं तो हो जाती है ना, नींव को कमजोर कही जाती है। बिहार की राजधानी पटना में पूरे देश की महागठबंधन की पहली बैठक होनी है। उसमें क्या सहमति बनेगी नहीं बनेगी वो अलग विषय है, लेकिन उस गठबंधन का नेतृत्व करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गठबंधन में उनके साथ रहने वाले वरिष्ठ कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते, उनके पुत्र मंत्री हैं और कैबिनेट से रिजाइन देना और अपने को उस गठबंधन से अलग कर लेना बहुत शुभ संकेत तो नहीं है। महागठबंधन की एकता और कहें विपक्षी एकता की गाड़ी लेके निकले हुए हैं नीतीश कुमार, तो इस पे क्या असर डालेंगे न मांझी जी? देखिए, सबसे विपक्षी एकता का जो पहिया का पंक्चर सबसे पहला मांझी जी यहाँ कर दिए हैं, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी कर दिए। तो नीतीश कुमार जी जो रेलगाड़ी लेके निकले उनका तो लगातार बिहार में ही पंक्चर होना शुरू हो गया है और महागठबंधन जो बनाने की बात कर रहे हैं देश भर में घूम करके, तो ये कहीं है ही नहीं। आप एक छोटे दल का नेता हैं और आप चाहिएगा कि पूरे देश भर का हम नेता बन जाएं, तो और बाकी जो है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, इन लोग जो अपने अपने स्टेट में बड़ा बड़ा कई उसके सांसद जीत के आए, वो कहाँ जाएंगे? तो इनका महागठबंधन का जो शुरुआत हुआ है इनको एकजुटता का, उसमें पंक्चर बिहार के ही द्वारा इनका चल रहा है। जीतन राम मांझी के जाने का नीतीश कुमार जो एक विपक्षी एकता का मुहिम चलाए हुए थे, उस विपक्षी एकता के मुहिम पे कितना असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा। जीतन राम मांझी सम्मानित नेता है और उनको निकल गए उनके पार्टी से, तो स्वाभाविक है कि प्रथम गलाखे मक्षिका अभी शुरू किए हैं, एक आदमी निकल गया, इसलिए नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दलितों के बड़े नेता है मांझी जी। 23 तारीख को इतना विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो है बिहार आ रहे हैं और यहाँ बिहार के ही एक बड़े नेता नीतीश कुमार से अलग हो गए, तो क्या लगता है कि ये एनडीए को क्या कुछ फायदा पहुँचा पाएंगे? निश्चित रूप से फायदा होगा। हम लोगों ने तो कहा है
कि भाई जीतन राम मांझी इतने बड़े नेता है और दलितों के नेता हैं, और उनको साथ से जिस तरह का व्यवहार किया है, और अभी नहीं किया है, इसके पहले भी किया था। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के पद से उनको हटा दिया गया था। तो जनता सब देख रही है। 23 जून के ठीक पहले कि 23 जून को जो है पूरे देश से विपक्ष के नेता आ रहे हैं, और उसके ठीक पहले जीतन राम मांझी निकल पड़े। तो इससे विपक्षी एकता का जो गाड़ी लेके नीतीश कुमार निकले हैं, इस पे क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। 12 तारीख तो कैंसिल हुआ, उनका कार्यक्रम रद्द हुआ। 23 तारीख है, 23 तारीख का भी इनका कार्यक्रम रद्द होगा। मांझी जी दलित के बहुत बड़े नेता थे, उनको इतना अपमानित कर रहे थे ये लोग, चाहे तेजस्वी जी हो, तेज प्रताप जी हो, लालू जी हो, राबड़ी जी हो, नीतीश जी हो। वो 2-3 सवाल उठाए, लेकिन उनका लोग बात नहीं माना। शिक्षा का सवाल हो, शराबबंदी पर हो, भ्रष्टाचार का हो, नहीं लोग बात माना। इनका पार्टी ही विलय करने के चक्कर में थे लोग कि इनका चारों विधायक को फोड़ करके अपने पार्टी में समाहित कर लिया जाए, इसलिए पहले ही अपना घर बचा लिए। अच्छा काम किया जीतन। अब भैया तो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने अच्छा काम किया है, लेकिन क्या लगता है कि जीतन राम मांझी क्या महागठबंधन में जाने से महागठबंधन को कोई नुकसान पहुंचेगा? देखिए, जीतन राम मांझी जी मुखर व्यक्ति हैं, और उनका बेटा भी बहुत योग्य लड़का है और योग्य नेता है। अब जिनका पास आधा दर्जन मंत्रालय है तेजस्वी बाबू के पास, और उनके पास एक मंत्रालय, उस मंत्रालय को भी कटनी छटनी किया गया, तो वहाँ पे जलील होकर रहने से अच्छा है कि कहीं और अपना रास्ता देखें। क्योंकि जिस समाज का वो नेतृत्व करने के लिए आए हैं, वो समाज को धोखा नहीं देना चाहते हैं। वो उनका बेटा ने, जो संतोष सुमन जी हैं, उन्होंने खुलकर बोला कि जो हमें जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी को हम ढंग से निभाना चाहते हैं। और ये लोग चाह रहे थे कि प्रेशराइज करके कि हम पार्टी को मर्ज कर दें में, तो हम मर्ज नहीं करेंगे। जो दायित्व हमें जनता दिया, जो जनता जो हमें दायित्व के लिए भेजा है, वो हम दायित्व निभाएंगे। अब देखिए कि जीतन राम मांझी जो है, जब से महागठबंधन से निकले हैं, तब से भाजपा के लोग ही खूब मजा ले रहे हैं कि देखिए कि विपक्ष में जो है देश विदेश के नेता को एक कर रहे हैं, और यहाँ नीचे से जो है जीतन राम मांझी सरक गए। तो पहले अपना पासा संभाले ना, अपना घर संभाले, पड़ोसियों को देखने चले हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी जी जो सही है उसके पक्ष में है, और वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये महागठबंधन का जो एकीकरण का वो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो किसी भी तरह से सफल नहीं होने वाले हैं। मांझी जी समझ चुके हैं कि इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं, भविष्य नहीं है, इसलिए वो ये सोच करके अपना निर्णय लेकर के उन्होंने ये काम किया है। महागठबंधन से जाने का मांझी जी को क्या फायदा होगा? मांझी जी को क्या फायदा होगा? मांझी जी को फायदा नुकसान से मतलब नहीं, राजनीति है समाज सेवा। वो अपने समाज का काम करने के लिए आए, सेवा करने के लिए। उनको लगा कि मेरे समाज का उत्थान नहीं हो रहा है, हमको प्रेशराइज कर रहा है, हमको डिमोलाइज कर रहा है। ऐसे जगह रह के क्या करें? वो अपने समाज का विकास करने के लिए आए, उनका समाज का विकास हो, उल्टा उन पर दबाव दिया जाए कि जब पार्टी विलय कर लीजिए, वैसे तंग आकर अपना छोड़ दिए। अब देखिए, जो भी जीतन राम मांझी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीतन राम मांझी का जो एक पक्ष है वो रख रहे हैं, लेकिन बहुत लोग छोड़ने पर भी जो है शिकायत दर्ज करा रहे हैं। लेकिन जनता जो है, जितने तरह की जनता होती है, उनका अपना एक विचार होता है, अपनी एक विचारधारा होती है, अपनी राय होती है। लेकिन अभी जो है हम लोग यही देखेंगे कि आने वाले समय में जीतन राम मांझी के जाने का या एनडीए में पहुंचने का क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अभी के लिए बाय बाय।